दोस्तों, भारतीय सिनेमा में आमतौर पर फिल्म के स्क्रीन राइटर्स को वो क्रेडिट, वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। यहाँ तक कि 70 से पहले तो फिल्मों के टाइटल्स में राइटर्स का नाम तक नहीं मेंशन किया जाता था। अर्ली 70s में जब राइटर्स के साथ ऐसी पार्शलिटी हो रही थी, उस दौर में बॉलीवुड में दो ऐसे नौजवान राइटर्स ने कदम रखा जिन्होंने इंडस्ट्री के इस निज़ाम को बदल कर रख दिया। अपने काम, अपनी जिद और अपने जज्बे से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बॉलीवुड फिल्मों के पोस्टर्स और टाइटल्स में स्क्रीन राइटर्स को भी ड्यू क्रेडिट दिया जाए। ये दो दबंग राइटर्स की एक ऐसी टीम थी जिसने 70 के दशक में 24 में से 22 हिट फिल्में दी। इनमें जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, यादों की बारात, सीता और गीता, शक्ति और क्रांति जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का काम इन्हीं दोनों राइटर्स का होता था। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन अवतार का क्रेडिट भी इन्हीं दो राइटर्स को दिया जाता है, जिसने मिड 70s में अमिताभ बच्चन को सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। बॉलीवुड के ये सुपरस्टार राइटर्स थे सलीम खान और जावेद अख्तर, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम सलीम जावेद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अमेज़न प्राइम ने 20 अगस्त को सलीम जावेद को ट्रिब्यूट देते हुए एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन रिलीज की है और आज इस वीडियो में हम इसी सीरीज का रिव्यू करने के साथ साथ सुपरस्टार राइटर्स सलीम जावेद के फिल्मी सफर पर भी एक नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, सलमान खान प्रोडक्शंस और एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट द्वारा सलीम जावेद पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन आपको 70s के उस दौर में ले जाती है जब भारतीय सिनेमा और समाज दोनों एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे थे। लोगों में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादि मुद्दों को लेकर एक गुस्सा और आक्रोश था और वो फैमिली ड्रामा फिल्म से हटकर एक ऐसा हीरो देखना चाहते थे जो उनके गुस्से और आक्रोश को पर्दे पर रिप्रेजेंट कर सके। और सलीम अख्तर ने ठीक ऐसा ही एक कैरेक्टर विजय बॉलीवुड को दिया। राजेश खन्ना की रोमांटिक हीरो की इमेज के उलट विजय एक ऐसा एंग्री यंग मैन था जो समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ शोषित और वंचित वर्ग के गुस्से और नाराजगी को स्क्रीन पर दर्शाता था। दोस्तों, अमेज़न प्राइम की एंग्री यंग मैन सीरीज में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी जानी मानी हस्तियां जैसे रमेश सिप्पी, श्याम बेनेगल, करण जौहर, कोमल नाहटा, सलमान खान, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, ऋतिक रोशन, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स एक एक करके स्क्रीन पर आते हैं और उस दौर को याद करते हुए सलीम जावेद की फिल्म्स और इंडस्ट्री पर उनके प्रभाव को बयान करते हैं। बताते चलें कि 70s के राइटर्स की पॉपुलर जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान पॉपुलर एक्टर सलमान खान के पिता हैं और इस जोड़ी के जावेद यानी कि जावेद अख्तर पॉपुलर फिल्म मेकर्स फरहान अख्तर और जोया अख्तर के फादर हैं। ये सीरीज सिलसिलेवार तरीके से न सिर्फ सलीम जावेद के स्ट्रगल, करियर, अचीवमेंट्स और ऑरा को डिस्क्राइब करती है बल्कि दोनों की पर्सनल लाइफ और उसमें आए उतार चढ़ाव पर भी बारीकी से नजर डालती है। सबसे अच्छी बात जो इस सीरीज की है वो ये है कि इसमें सिर्फ इन दोनों राइटर्स की प्रशंसा या महिमा मंडन न करके उनकी कमियों को भी अंडरलाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इस सीरीज में जया बच्चन और कुछ क्लोज ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि कैसे एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देने के बाद सलीम जावेद में एक एटीट्यूड और एरोगेंस आ गया था और उन्होंने अपनी शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया था और इसी के चलते उन्होंने इंडस्ट्री में अपने दुश्मन और आलोचक भी बना लिए थे। एक किस्सा सुनाते हुए करण जौहर बताते हैं कि कैसे सलीम जावेद ने दोस्ताना फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन के प्राइस से 1 लाख ज़्यादा मांगा था। कमाल की बात यह थी कि फिल्म मेकर्स उनका जबरदस्त सक्सेस रेट देखते हुए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। इसके अलावा इस सीरीज में सलीम जावेद की फ्लॉप फिल्म्स जैसे ईमान धर्म में हुई गलतियों को भी एक्सेप्ट किया गया है कि कैसे फिल्म की बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद एथिक्स और इमोशंस के ओवरडोज ने बैकफायर कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जिस पर इस सीरीज में रोशनी डाली गई है वो है सलीम जावेद की पर्सनल लाइफ और बैकग्राउंड में एक अमेजिंग सिमिलरिटी का होना। फॉर एग्जाम्पल, सलीम और जावेद दोनों के सिर से माँ का साया जल्दी उठ गया था, दोनों अपने पिता से ज़्यादा करीब नहीं थे और मुंबई में दोनों का ही शुरुआती सफ़र बहुत संघर्ष भरा रहा था। निजी जीवन के अनुभव, संघर्ष और रिश्तों के ताने बाने उनकी फिल्मों में भी अक्सर नजर आते रहे, जैसे दीवार, त्रिशूल और शक्ति इत्यादि। इसके अलावा ये दोनों राइटर्स एक ही स्टेट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और दोनों का शादीशुदा जीवन भी उतार चढ़ाव भरा रहा और तकरीबन एक ही वक्त के आसपास दोनों ने दूसरी शादी कर ली।
सलीम जावेद की जोड़ी के टूटने को भी डिटेल में तो नहीं पर डिस्कस जरूर किया गया है कि कैसे जावेद अख्तर ने एक दिन स्प्लिट की बात कही, जो कि उस वक्त शायद एज अ सॉन्ग राइटर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके अलावा दोनों के काम में बोर्डम और थकान और अलग अलग फ्रेंड सर्कल का बन जाना जैसे रीजन भी इस जोड़ी के स्प्लिट की वजह रहे। इस जोड़ी के अलग होने का दोनों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और फैमिलीज पर क्या असर पड़ा, इस चीज को भी ईमानदारी के साथ बयां किया गया है। दोस्तों, हर वो चीज जो शुरू होती है उसे एक ना एक दिन खत्म तो होना ही होता है, और कुछ ऐसा ही था भारतीय सिनेमा में सलीम जावेद का सुनहरी दौर। पर यह भी सच है कि भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा और दशा देने वाले इन दोनों ग्रेट राइटर्स के गोल्डन चैप्टर के बगैर भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है। इनफैक्ट सलीम जावेद का सुनहरी दौर सिर्फ हिट फिल्मों का एक दशक नहीं बल्कि अपने आप में एक फिलॉसफी है जिस पर के रिसर्च की जा सकती है। और जब तक भारत में सिनेमा है तब तक दीवार, शोले और डॉन जैसी माइलस्टोन मूवीज, एंग्री यंग मैन, विजय, डाकू गब्बर सिंह और डॉन जैसे अमर किरदार और मेरे पास माँ है जैसे टाइमलेस डायलॉग देने वाले सलीम जावेद को सिने प्रेमी कभी भूल नहीं सकते। तो अगर आपने अभी तक स्क्रीन राइटर सलीम जावेद की लाइफ और करियर पर बेस्ड ये इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं देखी है तो इसे आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। IMDb ने इस सीरीज को 10 में से 8.1 की रेटिंग दी है, जो कि जस्टिफाइड है। तो आज ही इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और आपको हमारा ये रिव्यू बेस्ड वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।